वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में बताए गए सभी तथ्य, तर्क व प्रूफ इंटरनेट पर आधारित हैं। यह वीडियो भविष्य की किसी भी घटना के सच होने का दावा नहीं करता है और ना ही इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या देश को ठेस पहुंचाना है। इस वीडियो में बताई गई बातें मेरी निजी राय व अनुमान है। पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ है, मुझे तो यह पूरी तरीके से प्री प्लान लगता है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि भला 60 से 70 हज़ार तालिबान के लोग इतने बड़े देश पर कैसे कंट्रोल ले सकते हैं। और तो और यह सब देखते हुए भी अमेरिका ने कोई भी स्टेप नहीं उठाया है, बल्कि अगर देखा जाए तो अमेरिका ने अब तक अफगानिस्तान में $2 ट्रिलियन से ज़्यादा का पैसा इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वह सब अमेरिका और वर्ल्ड एलिट्स के द्वारा एक रची गई चाल है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स और प्रूफ प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जिनको आप ध्यान से समझिएगा और फिर आपको ये पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी। तो बिना समय गवाए चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको याद कराना चाहूँगा 9/11 की घटना, जो कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुई थी। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड CIA एजेंट ओसामा बिन लादेन था। ये CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। कुछ लोग का मानना है कि 9/11 का अटैक अमेरिका ने जानबूझकर अपने देश में करवाया था, और मुझे भी यही लगता है, पर जब तक मेरे पास पर्याप्त सबूत नहीं हो जाते तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका आतंकवाद से लड़ने व ओसामा बिन लादेन को मारने के नाम पर अफगानिस्तान में घुस गया और वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने लगा। और फिर अफगानिस्तान में लोगों को पैसे को लालच देकर उसने अफीम की खेती शुरू करवाई, जिससे अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा होने लगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि 9/11 का हमला होने से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ होगा। और मैंने 9/11 का जिक्र इसलिए भी किया है क्योंकि US आर्मी का वो प्लेन जिसके आगे पीछे लोग भाग रहे थे, उस पर भी 9/11 ही लिखा था, बट उल्टी तरफ से। मतलब ये है कि शायद ये एक नई घटना का इशारा हो। अफगानिस्तान में तालिबान में कंट्रोल हो जाना अमेरिका का ही सोचा समझा प्लान है, क्योंकि अगर यह पहले से प्लान ना होता तो अमेरिका कभी भी तालिबान के साथ पीस डील को साइन ना करता। अमेरिका खुद ही चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज हो। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने तालिबान के प्रमुख लीडर अब्दुल घानी बरादर के साथ अभी हाल ही में एक सीक्रेट मीटिंग की है, और CIA ने इस सीक्रेट मीटिंग से रिलेटेड किसी भी जानकारी को देने से मना कर दिया है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि ये भी जो कुछ भी हो रहा है वो प्री प्लान्ड है और ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी प्रिडिक्शन कि ऐसा सब करने के पीछे अमेरिका और एलिट्स का क्या फ्यूचर प्लान हो सकता है। मेरी पहली प्रिडिक्शन है मोर डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन गवर्नमेंट। अफगानिस्तान में तालिबान ने जिस तरीके से टेक ओवर किया है, उससे सभी देशों के लोगों में ये डर बैठ गया है कि कहीं फ्यूचर में उनके देश में भी ऐसे किसी ग्रुप के द्वारा कंट्रोल ना ले लिया जाए। तो ऐसे में होगा ये कि लोग अब गवर्नमेंट पर ज़्यादा भरोसा दिखाएंगे और उस पर टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे, जिससे एलिट्स का द ग्रेट रीसेट का प्लान भी सक्सेसफुल होने लगेगा। अब मैं बताता हूँ आपको मेरी दूसरी प्रेडिक्शन। मेरी दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि शायद फ्यूचर में अमेरिका खुद के देश में या किसी दूसरे देश में कोई हमला करवा दे और उसका ब्लेम आतंकवाद को दे दिया जाएगा, और फिर अमेरिका उस देश को आतंकवादियों से बचाने के लिए खुद उस देश में अपना एक मिलिट्री बेस बनाकर वहां पर सेटल हो जाएगा, जैसा अमेरिका ने 9/11 के बाद में किया था। अब मैं बताता हूँ आपको मेरी तीसरी प्रेडिक्शन, जो कि है कि शायद यूनाइटेड नेशन के जैसे एक नया सिक्योरिटी ग्रुप भी फॉर्म किया जा सकता है, जो कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि फ्यूचर में ये लोग क्या करने वाले हैं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से अपनी कुछ प्रेडिक्शंस बता दी हैं, जो मुझे लगती हैं कि शायद ऐसा हो जाए। आप सबकी इस विषय पर क्या राय है, आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।